हाँ तो बच्चों, अब अपना एग्जाम्पल नंबर 1.10 है। तो लो इसका भी अपन, तो चलो इसका भी अपन कत्ल कर देते हैं फटाफट। क्या है, क्या है, दो आवेश है, एक कैपिटल क्यू, दूसरा भी है कैपिटल क्यू। ठीक है, क्यू क्यू। अब बताओ ये दोनों क्या कर रहे होंगे, एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रहे होंगे। ये आवेश इसको धकेल रहा है, ये आवेश जो है इसको धकेल रहा है। तो ये एक जगह टिक नहीं पाएंगे, भागा भागे फिरेंगे, ये इधर भाग जाएगा, ये इधर भाग जाएगा। अपने को क्या करना है कि इनके बीचों बीच, इनके बीचों बीच, इनके बीचों बीच यहाँ पर एक आवेश रखना है, स्मॉल क्यू। क्या रखना है, स्मॉल क्यू। ठीक है, और स्मॉल क्यू रखने पर काम ऐसा होना चाहिए कि ये आवेश कहीं नहीं जाए, ये आवेश भी कहीं नहीं जाए। मतलब क्या हुआ बच्चों, जैसे ये आवेश इस पर बल लगा रहा था इधर, तो ये कहीं नहीं जाए, इसका मतलब ये आवेश इस पर बल लगाना चाहिए इधर। समझ में आ गया, ये आवेश इसको खींचना चाहिए और ये आवेश इसको धक्का दे ही रहा है। संतुलन में कब रहेगा ये और ये दोनों, कब रहेगा, जब ये आवेश जो है इस पर टोटल बल 0 हो, टोटल फोर्स कितना हो, 0 हो। कैसे होगा, इसके द्वारा लगाया गया बल भी अगर इधर ही होता, देखो ये प्लस है और ये भी प्लस है, तो इस पर जैसे ये जो बल लगा रहा है, मान लो ये इधर लगा रहा है F1, यानी कि प्लस क्यू के कारण, प्लस क्यू पर बल, यानी ए पर स्थित आवेश के कारण बी पर स्थित आवेश पर बल, है ना। इसको लिखा मैंने F1 लिखा है, और ये दूरी कितनी है बच्चों, R है, तो ये हो गया K Q1 Q2 मतलब Q² बटा R²। टोटल दूरी कितनी थी, R। अच्छा ये दूरी R/2 है, यहाँ से यहाँ तक की ये दूरी भी है R/2। ठीक है, और इसी प्रकार से इस पर Q, इसके कारण Q के कारण प्लस Q पर बल, यानी B पर स्थित आवेश के कारण बल। चलो ये किधर होना चाहिए, ये जो इसके द्वारा जो यहाँ पर बल लग रहा है वो इधर हो, तभी ये बेचारा कहीं नहीं भागेगा। और ये प्लस है तो ये क्या होना चाहिए, नेगेटिव, मतलब ये आवेश जो है ये नेगेटिव होना चाहिए, ये अपने को पता चल गया है। ठीक है, मतलब इसके अपोजिट साइन का होना चाहिए, इसके अपोजिट साइन का होना चाहिए। ठीक है, चलो 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 चलो, इस फोर्स को मैं लिख देता हूँ F2 बराबर क्या होगा, K, सिर्फ मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं बच्चों, K Q1 Q2 बटा दूरी का स्क्वायर कितना है, R/2 का स्क्वायर। ये हो गया, R ऊपर है, ये नीचे 4 हो जाएगा, 4 ऊपर जाएगा तो 4K Q अपॉन R²। ठीक है, तो ये बताओ कि प्लस Q, यानी कि ये जैसे पॉइंट B है, तो B पर आवेश जो है वह आवेश संतुलन में रहेगा। कब रहेगा, जब F1 और F2 के मैग्नीट्यूड बराबर हो, और दिशा में तो विपरीत है ही। ठीक है, कब होगा, F1 जो है वो F2 होना चाहिए, F1 बराबर F2 के Q² बटा R² बराबर 4K Q बटा R²। खचाखच Q² है, यहाँ पे Q है। देखो Q की वैल्यू चाहिए, Q की वैल्यू चाहिए, तो देखो ये 4 कैपिटल Q इस Q² के नीचे दबा देंगे, 4 कैपिटल Q, तो ये कितना आएगा, Q से स्क्वायर कट जाएगा तो ऊपर Q बचेगा, नीचे 4 बचेगा, यानी कि Q की वैल्यू जो है वो कितनी आएगी, Q/4। लेकिन हाँ इसका जो साइन है वो उसका अपोजिट होना चाहिए, मतलब माइनस। तो Q की वैल्यू कितनी आई है बच्चों, -Q/4। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन क्या है,
एग्जाम्पल 1.11 मतलब 1.11 बोला क्या गया है कि ये x अक्ष है, ये 0, यहाँ पर 2, यहाँ पर 4, यहाँ पर 6, ये क्या सॉरी ये 2 4 2 0 2 4 और यहाँ पर जैसे मान लो ये 8 है सेंटीमीटर। इन पॉइंट्स के नाम दे देते हैं A B C D। हुआ क्या है बच्चों कि यहाँ पर सब जगह 2 माइक्रोकूलम का चार्ज रखा है। ठीक है, यहाँ पर भी मैं मान लेता हूँ Q यानी कि Q की वैल्यू कितनी है 2 माइक्रोकूलम। 2 माइक्रोकूलम का मतलब 2 × 10⁻⁶ कूलम। रखिए, अपने को यह बताना है कि जो B पर जो चार्ज रखा, कहाँ पर B बिंदु पर जो आवेश रखा है, इस पर परिणामी बल कितना होगा, टोटल फोर्स कितना होगा। ठीक है बच्चों, तो चलो देख लेते हैं ये Q है। ठीक है, इस पर फोर्स लग रहे हैं। देखो सारे के सारे आवेश जो है वो एक ही जैसे हैं, मतलब इस पर ये भी प्रतिकर्षण लगा रहा होगा, ये भी प्रतिकर्षण और ये भी प्रतिकर्षण लगा रहा होगा। ठीक है, तो इसके कारण ए पर स्थित आवेश के कारण यहाँ पर बल मैं मान लेता हूँ क्या है Fa है। ठीक है, चलो सी के कारण जो है बल यहाँ पे लगेगा वो इधर ही लगेगा, क्योंकि ये भी प्रतिकर्षित धक्का देगा, इसको इधर धक्का देगा। तो ये कितना हो गया Fc मान लेते हैं। ठीक है, वेक्टर में डी वाला जो आवेश है वो भी इसको धक्का देगा, ये मान लेते हैं Fd। ठीक है, तो कितने बल है, डायरेक्शन भी यूज कर लेंगे अपन। ये दिशा आई कैप की होगी, ये दिशा माइनस आई कैप की होगी, मतलब Fc और Fd के लिए तो अपने को क्या लिखना पड़ेगा, माइनस आई कैप लिखना पड़ेगा, और इसके लिए क्या लिखना पड़ेगा, इसके लिए क्या लिखना पड़ेगा, प्लस आई कैप। ठीक है, चलो ठीक है। चलो Fa का मतलब क्या है, ए पर स्थित आवेश के कारण, किस पर, बी पर स्थित आवेश पर बल कितना है ये Fa क्या है, Fa बराबर, यानी कि बात हो रही है इसके और इसके बीच की, बात लड़ाई हो रही है इसके और इसके बीच में, इसके और इसके बीच में। ठीक है, तो KQ1 Q1 यानी कि Q2 मतलब Q बटा दूरी का स्क्वायर। चलो इसके और इसके बीच की दूरी कितनी है, 2 सेंटीमीटर है कि नहीं है बच्चों, 2 सेंटीमीटर, यानी कि 2 सेंटीमीटर को मैं लिख रहा हूँ 2 × 10⁻² मीटर का क्या है, स्क्वायर है, क्या है, स्क्वायर है। ठीक है, चलो आगे सॉल्व कर ले। डायरेक्शन देखेंगे तो ये आई कैप हो जाएगी, क्या हो जाएगी, आई कैप हो जाएगी। उधर वाली दिशा आई कैप। फिर बोल देते हैं कि सी पर स्थित आवेश के कारण बी पर स्थित आवेश पर बल को लिख देते हैं Fc की वैल्यू कितनी है, तो बात हो रही है इसकी और इसकी, बराबर क्या होगा, Q1 ये Q2 यानी कि Q बटा दूरी का स्क्वायर। दूरी अभी भी कितनी है, 4 में से 2 गया, 2 सेंटीमीटर, 2 × 10⁻² का स्क्वायर, ये Q1 Q2 अपॉन r²। बिल्कुल सिंपल। ठीक है, अब आ जाते हैं अपन, जो डी पर आवेश है वो इस पर कितना फोर्स लगा, यानी लड़ाई हो रही है अब इसकी और इसकी
ठीक है। अलग अलग कितने मुक्के मार रहे हैं इसको, तो इतने मार रहे हैं, लेकिन एक साथ कितने मुक्के पड़ रहे हैं इसको वो बाद में देख लेंगे, इनको जोड़ लेंगे अपन। डायरेक्शन क्या हो जाएगी बच्चों, माइनस आई कैप। क्यों? क्योंकि इस फोर्स की डायरेक्शन जो है, इस फोर्स की एफ सी की डायरेक्शन जो है वो इधर है। एफ डी के लिए भी माइनस आई कैप लगेगा। चलो आगे सोल्व कर लो इसको। डी पर स्थित आवेश के कारण बी पर स्थित आवेश पर लिख दें डायरेक्ट, एफ डी बराबर के Q1 यानी कि Q2 का मतलब भी Q बटा आर स्क्वायर। इसके और इसके बीच की दूरी बताता हो, इसके और इसके बीच की दूरी बता दो बच्चों। तो 8 में से 2 गया यानी कि 6, तो 6 × 10⁻², क्योंकि ये सेंटीमीटर में आ रहा है तो मीटर में बदल दिया और इसका क्या लगा दिया, स्क्वायर लगा दिया। ठीक है। अब देखो कुल बल एफ नेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इस पर एफ ए प्लस एफ सी प्लस एफ बोलो डी, ये हो गया। चलो सबको जोड़ लो, सोल्व भी करते जाओ। के क्यू स्क्वायर बटा इसका स्क्वायर कर दो, 4 × 10⁻⁻4। सिंपल है, इसका स्क्वायर कर रहे हैं नीचे वाले, और क्या हो गया आई कैप। फिर आएगा ये एफ सी को लिखेंगे, तो इस माइनस को आगे लगा के लिख देते हैं, ये माइनस के क्यू स्क्वायर बटा ये भी हुई है 4 × 10⁻⁻4। फिर एफ डी को लिखना है, एफ डी के लिए भी ये भी माइनस आई कैप में है बच्चों। देखो डायरेक्शन इधर है। चलो तो ये माइनस को यहाँ लगा के लिख देता हूँ कि क्यू स्क्वायर तो है ही बटा 36 × 10⁻⁻, बोलो कितना, -4। स्क्वायर भी कर ही दो, और ये भी कितना है आई कैप, ये भी कितना है आई कैप। क्या कॉमन आ रहा है, के की वैल्यू अब रख दो, के क्यू स्क्वायर बटा 10⁻⁻4। अच्छा 4 भी आ रहा है, ठीक है, ये कॉमन आ रहा है। आई कैप भी कॉमन आ रहा है, बाद में लिखेंगे लास्ट में। आई कैप भी कॉमन आ रहा है सब में से, लास्ट में लिखेंगे। यहाँ पर क्या है, के क्यू स्क्वायर बटा 4 × 10⁻⁻4 कॉमन आ गया, तो 1 बचा, माइनस यहाँ पर भी कितना बचा, 1 बचा। अरे बोलो यार, अरे क्यों उदास हो, बोलो। ठीक है 1, यहाँ पर कितना माइनस, के कॉमन आ गया, क्यू स्क्वायर कॉमन आ गया, ऊपर 1 बचा, नीचे क्या है 36। देखो 4 बाहर ले लिया, 4 बट्टे में से 4 निकाल लिया तो 9। ठीक है 9, और ये क्या है आई कैप। ये 1 से 1 कट गया, माइनस बचा हुआ है तो इसके आई कैप के साथ चिपका दो। माइनस बचा हुआ है ना, ये आई कैप के साथ चिपका दो। अब इसके मान लिख देते हैं बच्चों अपन, के की वैल्यू 9 × 10⁻⁹, क्यू स्क्वायर 2 × 10⁻⁻6 का स्क्वायर। क्यों भाई, ये देखो क्यू की वैल्यू है, बट्टा 4 × 10⁻⁻4। ठीक है। चलो, और क्या हो गया, माइनस आई कैप। और अच्छा ये 9 भी आ रहा है बट्टे में, तो ये × 9 आ रहा है। ठीक है, अब देखो 9 से 9 कट गया, इसका स्क्वायर करेंगे 4 आएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे 4 भी आएगा, तो 4 से 4 कट गया। ठीक, स्क्वायर करेंगे 10⁻⁻12। ठीक है, तो देखो 10⁻9 × 10⁻⁻12 बटा 10⁻, कितना है -4, और ये कितना है माइनस आई कैप। ठीक है, ये ऊपर जाएगा, 10⁻, कितना हो जाएगा 10⁻+4, 10⁻+4 और +9, 10⁻+13, 10⁻+13 और 10⁻−12, 10⁻+1, मतलब हो गया 10⁻+1 का मतलब 10, और ये क्या आया माइनस आई कैप।
मतलब क्या हुआ कि इस बेचारे पर जो मुक्के पड़ रहे हैं और इसको में जो फाइनली जो धक्का लगने वाला है वो किधर लगने वाला है, कितने 10 मुक्के पड़ रहे हैं, 10 मुक्के पड़ रहे हैं इसके, ठीक है। और किधर पड़ रहे हैं, इधर पड़ रहे हैं, इधर 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 आके गिरेगा ये इधर, क्योंकि -i के डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है इस पर, ठीक है बच्चों। तो ये आपका 1.11 एग्जाम्पल खत्म।